भरा नमस्कार। आज हम सभी यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पर एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं जो इस प्रकार है। इधर आ जाओ इधर। अपनी पुस्तक तो ले जाओ, इतनी देर हो गई। हाँ आ जाओ, अपनी जगह में बैठ जाओ। बच्चों अपनी अपनी पुस्तकें निकालो। बच्चों आज की कक्षा पद्य पाठ की है। जिस किसी को भी गीत, कविता, दोहा, चौपाई आती हो हाथ उठाए और सुनाए। तुम्हें दोहा आता है? जी गुरुजी। तुम्हें पद भी आता है? जी गुरुजी। अरे जब तुम्हें सब कुछ आता है तो तुम विद्यालय ही क्यों आते हो? जो मुझे आता है वो मैं आपको सुना देता हूँ, जो मुझे नहीं आता है वो मैं आपसे सीख लेता हूँ, इसलिए मैं विद्यालय आता हूँ। अच्छा, तुम्हें जो भी गीत, कविता, दोहा, चौपाई आती हो सुनाओ। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल कलोतर बार का पड़ा रहने दो ज्ञान। अच्छा बैठ जाओ। जी गुरुजी। तुम इस विद्यालय में पढ़ते हो? जी। तुम्हारा नाम क्या है? भीमराव। क्या? माइक पे बोलो। तुम इस विद्यालय में पढ़ते हो? जी। तुम्हारा नाम क्या है? भीमराव। क्या आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे बच्चों के साथ ही कैसे पढ़ेंगे? मेरे बच्चे अनुशासित सलीकेदार हैं। धर्म कर्म क्या है उन्हें अच्छे से पता है। अनर्थ हो रहा है इस विद्यालय में। जी हाँ पिताजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसे स्कूल से निकाल दीजिए। निकाल देंगे, निकाल देंगे, निकाल देंगे। शांत हो जाइए सेठ जी, बात को समझिए। ये बच्चे आपके बच्चों के साथ नहीं पढ़ते हैं। ये बच्चे अपना बोरा लेके किनारे पढ़ते हैं, आपके बच्चों से बिल्कुल अलग और बिल्कुल किनारे। स्कूल के प्रधान अध्यापक होकर भी आप अनपढ़ मूर्ख जैसी बातें कर रहे हैं। इस समाज को, इस देश को हमारे बच्चे बनाएंगे। और ये क्या करेंगे? इनके दिमाग में पढ़ाई लिखाई की बातें घुसती है क्या? मैं कहता हूँ फौरन इन्हें यहाँ से बाहर निकालिए। अरे जिस काम के लिए बने हैं वो करे ना, उसमें पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है। और ये हमारे धर्म में क्यों घुसते हैं? शांत हो जाइए, देखिए हल्ला मत करिए। सरकारी नियम भी कोई चीज है? अब ऐसे जात पात के आधार पर हम किसी बच्चे को बाहर तो नहीं निकाल सकते। नियम के विरुद्ध होगा, है ना गुरुजी? उधर क्या देख रहे हैं? इधर देखिए, नियम के विरुद्ध तो ये है जो इस विद्यालय में हो रहा है। ये सरकार के नियमों के विरुद्ध है। और अंग्रेजों को क्या पता हमारे समाज, हमारे जात के बारे में। और अगर आपको सरकारी नियमों की इतनी ही चिंता हो रही है तो इस लड़के के हाथ से पानी पीकर दिखाइए, हम मान जाएंगे आपको। सेठ जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? शिक्षा प्राप्त और पानी पीना दो अलग बातें हैं। मैं यहाँ आप लोगों के बेकार की दलीलें सुनने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ ये कहने आया हूँ, इन्हें यहाँ से बाहर निकालिए। हम इन्हें यहाँ पढ़ने नहीं देंगे। गुरुजी, क्या मैं कुछ बोलूं? हाँ भीम बोलो। मुझसे 5 प्रश्न पूछे, अगर मुझे आ जाएगा तो मैं इसी विद्यालय में रहूंगा, अगर मुझे नहीं आया तो मैं इस विद्यालय से निकल जाऊंगा। भीमराव, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? भला कोई तुम्हें इस विद्यालय से कैसे निकाल सकता है? कानून भी कोई चीज है? अरे समाज भी कोई चीज है। बरसों पुराने समाज को आप बदल लेंगे? मुझे 60 मंजूर है। ध्रुव, बस्ता लेकर आओ। चलो बताओ, संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर, कितने व्यंजन होते हैं और कुल मिलाकर कितने वर्ण होते हैं? आप संस्कृत पूछ रहे हैं? ये बच्चा संस्कृत नहीं पढ़ता। अरे पूछना है तो मराठी पूछिए। मेरा जो मन करेगा मैं वही तो पूछूंगा। क्यों? इसने तो कहा जो पूछना है पूछ लीजिए, जवाब दो, नहीं तो घर को निकलो। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर, 33 व्यंजन तथा आयोग
आयोग वह 1 से कुल मिलाकर 50 वर्ण होते हैं। तुमने संस्कृत कैसे पढ़ ली? सुन सुन के। क्यों सेठ जी, अब क्या इसके कान उखाड़ेंगे क्या? दूसरा प्रश्न पूछिए। 18 का पहाड़ा सुनाओ। 18 का पहाड़ा? अरे इसकी कक्षा में तो मुश्किल से 2 या 3 का पहाड़ा पढ़ाया जा रहा होगा। 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चक्कू 72, 18 पंजे 90, 18 चक्के 108, 18 सत्ते 126, 18 आटे 144, 18 नवे 162, 18 दसे 180। ध्रुव, दूसरी किताब लेकर आओ। तो मैं अब बताता हूँ। सेठ जी, 5 प्रश्नों की शर्त थी, आप 15 पूछ चुके हैं। निकल जाए यहाँ से और दोबारा इन बच्चों को निकालने की मनसा से कभी मत आएगा इस विद्यालय में। तुम्हें तो मैं देख लूंगा। क्लैप। गुरुजी, यहाँ क्या हो रहा था? यहाँ कुछ नहीं हो रहा था। वैसे आप कौन? मैं भीम का बाबा। सुबह जल्दी होने के कारण भीम अपनी पुस्तक भूल गया। अच्छा जी, आपके बच्चे में कुछ तो बात है जो उसे सबसे अलग बनाती है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपनी बच्चे की पढ़ाई कभी मत छुड़ाएगा। जी गुरुजी, मेरा भी यहाँ सपना है कि भीम जहाँ तक पढ़ाई होती है वहाँ तक पढ़े। धन्यवाद। ज्ञान एक हो तो शिक्षा को किसने बांटा? प्यास एक हो तो पानी को किसने बांटा? धर्म एक हो तो जातियों को किसने बांटा? बताओ ना बताओ, हम इंसानियों को किसने बांटा? जब मैं किताब लिखूंगा तो मैं सबको बराबर का अधिकार दूंगा। नींद अपनी खो